जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानस मधुकर स्वामी संदीप आचार्य और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष मानस के अंतःकरण चातुष्य की बृहत समीक्षा के साथ। आइए इसके ऊपर विस्तृत विचार करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि मानस के अंतःकरण चातुष्य की वास्तविकता क्या है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम जब ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की प्रथम यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के क्रम में उनकी पहली मुलाकात ताड़का नाम के राक्षसी से होती है। ताड़का को गोस्वामी जी ने मन की असद वासना कह के पुकारा है। गोस्वामी जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में कि ऋषि हित राम सुकेतो सुता की सहित सेन सुत किन्ह विवाकी सहित दोष दुख दास दुरासा दलिय नाम जिमि रवि निसिनासा। ताड़का को कहा कि यह मन की असद वासना है। तो ताड़का का वध करके भगवान राम ने यात्रा के प्रथम पड़ाव पर मन के ऊपर विजय प्राप्त किया। यात्रा का क्रम जब आगे बढ़ा, ऋषि विश्वामित्र के साथ जब यात्रा के दूसरे पड़ाव पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो वहां पर गौतम ऋषि के आश्रम में शिलाखंड के रूप में अहिल्या पड़ी हुई थी, जो गौतम ऋषि के शाप से पत्थर बन चुकी थी, बुद्धि जड़ हो चुकी थी। जड़ बुद्धि का प्रतीक वह शिलाखंड ऋषि विश्वामित्र के कहने पर भगवान राम अपना चरण स्पर्श कराते हैं उस शिलाखंड से और तब अहिल्या का उद्धार करते हैं। अर्थात अहिल्या उद्धार की कथा बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त करने की कथा है। यात्रा के दूसरे पड़ाव पर भगवान राम अहिल्या का उद्धार करके बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं कि परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। अर्थात अहिल्या का उद्धार करके भगवान राम ने बुद्धि पर विजय प्राप्त किया। यात्रा का क्रम जब तीसरे पड़ाव पर पहुंचता है और भगवान राम जनकपुर में पहुंचते हैं धनुष यज्ञ में, और वहां भी जब ऋषि विश्वामित्र का संकेत पाकर भगवान राम शिव का धनुष तोड़ते हैं, पिनाक तोड़ते हैं, तो धनुष किस चीज का प्रतीक है? शिव का धनुष किसका प्रतीक है? अतो अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। शिव का धनुष अहंकार का प्रतीक है। भगवान राम ऋषि विश्वामित्र का संकेत पाकर शिव के पिनाक को तोड़ते हैं, अर्थात अहंकार को नष्ट करते हैं। तो शिव का धनुष तोड़ना यात्रा के तीसरे पड़ाव पर यह भगवान राम के द्वारा अहंकार पर विजय प्राप्त करने की कथा है। यात्रा के चौथे और अंतिम पड़ाव पर मानस के अंतःकरण चातुष्य की इस विशद चर्चा के अंतर्गत जब भगवान राम विष्णु के धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष भंग के बाद जब भगवान परशुराम का पदार्पण होता है और राम परशुराम संवाद के अंतर्गत अंत में जब भगवान परशुराम राम को यह कहते हैं कि मैं भगवान लक्ष्मीकांत का एक धनुष लेकर आया हूं, इस धनुष की प्रत्यंचा अगर चढ़ा दोगे तो मैं समझ लूंगा तुम विष्णु के पूर्ण अवतार हो। और भगवान राम जब उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो विष्णु का धनुष अर्थात भगवान विष्णु किसके प्रतीक है? चित्त के प्रतीक है। तो विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान राम ने चित्त के ऊपर विजय प्राप्त किया। गोस्वामी जी बालकांड में कहते हैं, परशुराम के इस प्रस्ताव का उल्लेख करते हैं कि राम रामापति कर धनु ले हो खचहु मोर मिटाया संदेहु देत ही चाप याप चली गया वो परशुराम मन विसमय भयहु। अर्थात विष्णु के धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाकर यात्रा के चौथे पड़ाव पर भगवान राम ने चित्त के ऊपर विजय प्राप्त किया।
इस प्रकार क्रमशः श्री राम के द्वारा ताड़काबद्ध मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, अहिल्या उद्धार बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त करना, शिव का धनुष भंग करना, अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना और भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करने की कथा है। और मानस के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ही अंतःकरण के चातुष्टय के प्रतीक हैं। और इस प्रकार जब भगवान राम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं तो उन्हें सीता रूपी शक्ति, भक्ति अथवा शांति प्राप्त हो जाती है। इसी तरह हम भी जीवन में अगर मानस के अंतःकरण चातुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को जीत लें तो हमें भी मनोनुकूल भक्ति, शक्ति और शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः हमें भी ईमानदारी पूर्वक श्री राम शरण में जाकर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को जीतकर भक्ति, शक्ति अथवा शांति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम।